रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं था, लेकिन उनके गुण और धर्म की बातें सुनकर मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। लेकिन उनके भाई रुक्मी ने उनकी शादी शिशुपाल से तय कर दी। रुक्मिणी समझ गईं, अब उन्हें खुद कृष्ण को बुलाना होगा। रुक्मिणी ने कृष्ण को गुप्त पत्र भेजा। उसमें लिखा, मैंने आपको अपना पति मान लिया है। विवाह से पहले मैं देवी मंदिर जाऊंगी। अगर आप मुझे स्वीकार करते हैं तो वहीं से मुझे अपने साथ ले जाइए। पत्र द्वारका पहुंचा। कृष्ण ने पढ़ा और तुरंत विदर्भ के लिए निकल पड़े। अगले दिन रुक्मिणी मंदिर पहुंची। उन्होंने देवी से प्रार्थना की, मुझे कृष्ण ही पति रूप में मिले। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकली, कृष्ण का रथ सामने आ गया। कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ पर बैठाया और विदर्भ से निकल गए। शिशुपाल और बाकी राजा स्तब्ध रह गए, लेकिन रुक्मी ने कसम खा ली, रुक्मिणी को वापस लाए बिना मैं विदर्भ नहीं लौटूंगा। वह सेना लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ा। कृष्ण ने युद्ध में रुक्मी को पराजित कर दिया। कथा के अनुसार कृष्ण उसे मारने वाले थे, लेकिन रुक्मिणी ने भाई के प्राणों की विनती की। कृष्ण ने रुक्मी को छोड़ दिया। बाद में कृष्ण और रुक्मिणी का विधि पूर्वक विवाह हुआ। रुक्मिणी ने कृष्ण को चुना था और कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग की सबसे प्रसिद्ध और सुंदर अप्सरा उर्वशी किसी स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि एक पुरुष की जांघ से पैदा हुई थी। आखिर हिमालय की कड़ाके की ठंड में तपस्या कर रहे एक ऋषि के शरीर से ऐसी सुंदरी कैसे निकल आई, जिसे देखकर साक्षात कामदेव और इंद्र की अप्सराओं के भी होश उड़ गए। चलिए जानते हैं नर और नारायण की उस प्रचंड शक्ति का रहस्य जिसने देवराज इंद्र के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया था। कहानी शुरू होती है हिमालय के बद्रिकाश्रम से, जहाँ भगवान विष्णु के अंश अर्षि नर और नारायण कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या की गर्मी स्वर्ग तक पहुंचने लगी। देवराज इंद्र हमेशा की तरह डर गए कि कहीं ये अर्षि उनका सिंहासन न छीन ले। इंद्र ने अर्षियों का ध्यान भटकाने के लिए अपना सबसे घातक हथियार भेजा। कामदेव, रति और वसंत देव, उनके साथ स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं की पूरी टोली थी। अचानक बर्फ से ढके हिमालय में वसंत ऋतु छा गई। ठंडी हवाएं चलने लगीं और अप्सराओं ने अपने मोहक नृत्य और गायन से पूरे वातावरण को कामुक बना दिया। इंद्र को लगा कि अर्षि इन अप्सराओं के जाल में फंस जाएंगे, लेकिन जैसे ही अर्षियों रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान, चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण, मिला है अवसर आज महान, जननी में रामदूत हनुमान। चमके कोटि सूर्य सम रघुवर, शीत चंद्र सी वाणी मधुकर, करके रावण हरण तुम्हारा, किया मृत्यु आह्वान, जननी में